अरे वो तो चोर है, घपलेबाज है। ये बात आजकल सबकी जुबान पर है। दूसरे के जीवन में झांकते वक्त ये बोलना बेहद आसान होता है, लेकिन इन्हीं इल्जामों के साथ अपने खुद के साथ जीना और समाज की नज़र से देखना एकदम दूसरी बात। आज का जो दौर है, वो हर किसी पर उंगली उठाने का दौर है। दरअसल सिस्टम हो ही कुछ ऐसा गया है कि सब पर उंगली उठाना आदत में शामिल हो गया है। खास तौर पर लोकतंत्र के चारों स्तंभ, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता है, इस पर खुलेआम सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पहले अंडा आया कि मुर्गी, ये सवाल भी ठीक उसी तरह से है जैसे कि भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू हुआ। पहले जनता बिगड़ी या नेता या फिर अधिकारी, फिर नेताओं से अधिकारियों का गठजोड़ हुआ, फिर उस गठजोड़ में पत्रकार भी शामिल हो गए, ऐसा कहा जाता है। जिसके बाद सोशल मीडिया में एक नई टर्म शुरू हुई, गोदी मीडिया, जिसकी चर्चाएं समाज में खूब जोर शोर से होने लगी हैं। आज के दौर में लोग न्यायपालिका पर भी खुलेआम सवाल उठाने लगे हैं। कहीं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद भी चल रहा है, जबकि एक दौर था जब न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं उठाता था। उसकी एक गरिमा थी, और यदि ऐसा कुछ हुआ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही चलती थी। दरअसल ये विषय बहुत बड़ा है कि गड़बड़ियों की शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन इतना तो तय है कि लोकतंत्र में सब कुछ जनता है, जबकि इन सब मसलों में जनता ही गायब दिखती है। जब भी कोई मामला होता है तो जनता जल्दी से सामने नहीं आती। जनता सामने तब उठ खड़ी होती है जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है। और यही वजह है कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों को गठजोड़ करने का मौका मिल जाता है। अधिकारी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मोटी खाल के हो गए हैं। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो कानून भी आपके मनमाफिक है। आप दूसरे गरीब आदमी को कानूनी पचड़े में थका सकते हैं। दरअसल लोग कोर्ट की सजा से उतना नहीं डरते जितना कोर्ट की तारीख से। रही बात पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता कॉरपोरेट युग में इतनी महंगी हो गई है कि बिना संसाधनों के मार्केट में टिक पाना बेहद मुश्किल है। एक दौर था जब कुर्ता पजामा पहने एक झोला टांग कर पत्रकार निकलता था, हाथ में एक पेन होती थी और एक डायरी, बस। लेकिन अब दौर बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। खबरों की दुनिया में टिके रहने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है, और फिर एंट्री होती है कॉरपोरेट की। इन कॉरपोरेट के साथ जो जमीनी स्तर पर पत्रकार हैं, वो वास्तव में लाला के एक नौकर मात्र हैं, और उसे वही कुछ करना है, वही कुछ देखना है जो उसे दिखाया जाता है। वजह यह है कि सिर्फ वो नौकरी कर रहा है, मिशन पत्रकारिता नहीं कर रहा है, जो इतनी आसान भी नहीं है। लेकिन इस वक्त की एक खूबी भी है, आज के इस दौर में हर कोई पत्रकार है, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, और वो भी अच्छी क्वालिटी के मोबाइल। तो आप इस भीड़ का हिस्सा है ना, जो हर बात पर उंगली उठाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, जब आपके पास हथियार है और प्लेटफॉर्म भी है, तो आप किसी की खुशामद क्यों करते हो? उठाओ ना अपना मोबाइल, कुछ तकनीकियां सीखो, और इस समाज में जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है उसको शूट कर डाल दीजिए अपने सोशल मीडिया पर। और ऐसा हो भी रहा है। आजकल सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बातें भले ही कई होती हों, लेकिन इसके साथ ही ऐसी कई बातें हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही सामने आई हैं, लोगों ने जानी हैं, चाहे वो इतिहास की बात हो या खबरों की। तो बजाय दूसरों को दोष देने के, आप एक नए दौर की शुरुआत कर सकते हैं। आपके दैनिक जीवन में आपके सामने जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी घटता है, आप भी उसे शूट कीजिए और उसे डाल दीजिए अपने सोशल मीडिया पर।
क्योंकि अगर आपके अंदर खबरों और समस्याओं को दिखाने का जज्बा है, तो पूरी दुनिया आपके लिए रिपोर्टर बनने के लिए तैयार है। तो पत्रकारिता छोड़िए, दुनिया पत्रकार बन गई है। आप तो सिर्फ संपादक बनिए, संपादक। और उन खबरों को धार दीजिए और वहां पहुंचाइए जहां उसे पहुंचना चाहिए। क्योंकि अभी भी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। और ये समय इसलिए भी आपके पक्ष में है कि इस भीड़ का हर व्यक्ति मोबाइल लिए घूम रहा है, और वो भी बेहतरीन क्वालिटी के मोबाइल। सीसीटीवी कैमरे गली गली में लगे हैं, और हर हाथ मोबाइल लेकर गली गली घूम रहा है। आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी। बस आप आगे खड़े होकर लाइन की शुरुआत तो कीजिए। आप पत्रकार नहीं, संपादक बनिए। और उंगली मत उठाइए, मोबाइल उठाइए और खबर दिखाइए। आज की हमारी ये बात अगर आपको जरा सी भी जमे, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब का जो घंटा है उसे भी दबा दीजिए। हमें इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है।